बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस से सीनियर कानूनदान, वकला तंजीमों के नुमाइंदे, सूबाई वुज़रा और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। गवर्नर हाउस में मुनाकिद तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत जजेस, विफाक और पंजाब के लॉ अफसरान, सीनियर कानूनदान, वकला तंजीमों के नुमाइंदे, सूबाई वज़रा और सरकारी अफसरान शरीक। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। गवर्नर चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। गवर्नर हाउस में मुनाकिद तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत जजेस, विफाक और पंजाब के लॉ अफसरान, सीनियर कानूनदान, वकला के तंजीमों के नुमाइंदे, सूबाई वज़रा और सरकारी अफसरान शरीक हुए। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत जजेस, विफाक और पंजाब के लॉ अफसरान, सीनियर कानूनदान, वकला तंजीमों के नुमाइंदे, सूबाई वुज़रा और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज जनूबी पंजाब जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब आज निजी दौरा पर मुल्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रात अपनी रिहाइश गाह पर ग्रीन एवेन्यू में कयाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सुबह डेरा गाजी खान जाएंगे। वज़ीर आला को लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार आज जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब आज निजी दौरा पर मुल्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रात अपनी रिहाइश गाह ग्रीन एवेन्यू में कयाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सुबह डेरा गाजी खान भी जाएंगे। वज़ीर आला को लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार आज जनूबी पंजाब में जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब आज निजी दौरे पर मुल्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रात अपनी रिहाइश गाह ग्रीन एवेन्यू में कयाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सुबह डेरा गाजी खान जाएंगे। वज़ीर आला को लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सुबह डेरा गाजी खान भी जाएंगे। आपको बताएं कि मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब आज दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज जनूबी पंजाब के दौरे पर होंगे। वज़ीर आला पंजाब आज निजी दौरा पर मुल्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रात अपने रिहाइश गाह ग्रीन एवेन्यू में कयाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सुबह डेरा गाजी खान जाएंगे। वज़ीर आला को लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे और मुल्तान पहुंचेंगे, जबकि अपनी रिहाइश गाह ग्रीन एवेन्यू में कयाम भी करेंगे। जबकि सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब सुबह डेरा गाजी खान जाएंगे और वज़ीर आला को लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और मुल्तान पहुंचेंगे, जहां पर आज रात वो अपनी रिहाइश गाह ग्रीन एवेन्यू में कयाम करेंगे और फिर सुबह डेरा गाजी खान जाएंगे। दूसरी जानिब मुल्तान को तजावुजात से पाक करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। मुल्तान में पंजाब हुकूमत की तजावुजात मुहिम नाकाम। सूरज कुंड रोड पर रेडी बानों और रिक्शा ड्राइवर्स के डेरे तजावुजात के बायस ट्रैफिक भी शदीद मुतासिर होने लगी। आपको बताएं कि मुल्तान को तजावुजात से पाक करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। मुल्तान में पंजाब हुकूमत की तजावुजात मुहिम नाकाम हो गई। सूरज कुंड रोड पे रेडी बानों और रिक्शा ड्राइवर्स के डेरे हैं और तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। इस पर हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद मकसूद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान को जो तजावुजात से पाक करने का जो ख्वाब था वो पूरा ना हो सका। जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से हफ्तावार मुहिम भी चलाई गई कि तजावुजात का जो है वो खात्मा किया जाएगा, लेकिन ताहाल अगर देखा जा सके तो अभी तक तजावुजात का खात्मा नहीं किया जा सका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के चौक शाहबाज के साथ, जो मशहूर तरीन शाहराह है सूरज कुंड रोड, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर तजावुजात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेडियो का, रिक्शे बानों का
शदीद जो है यहाँ पे रुझान है, और जिसकी बायस जो यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो रुझान है वो बढ़ जाता है, और ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार होती है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नियाज भुट्टा साहब, जो कि यहाँ के सदर है, ताजिर है। सर बताइएगा, क्या कहेंगे यहाँ पे तजावुजात की भरमार है? हमने मेट्रोपॉलिटन में कई दफ़ा हमने एप्लीकेशनें भी गुजारी हैं। जो हमारा सबसे बड़ा चौकशाबाज पर मेन मसला है, चौकशाबाज से पर अक्सर ट्रैफिक फंसी रहती है। हमने कई बार दरखास्तें भी दी है। यहाँ पर एक नाजायज मिनी रक्षा स्टैंड बना हुआ है, जिससे एहलकार बाकायदा उनसे बत्था लेते हैं, और कम उम्र बच्चे वहाँ पर जनाब वो रश्का चलाते हैं, जिनके लाइसेंस भी नहीं होते, और वो जनाब रश्का चलाते। आए रोज एक्सीडेंट इस रोड पर होते हैं। इसके अलावा रोड पर जितनी भी तजावजात है, कई दफ़ा हमने मेट्रोपॉलिटन मुतलका इंतजामिया को बारहा दफ़ा दरखास्तें दी है, मेहरबानी करें ये ट्रैफिक का रुझान अगर ये आप तजावजात ख़त्म कर दें तो ये ट्रैफिक का रुझान रवा दवा हो जाएगा। लेकिन हमारी दरखास्तें रद्दी की ठोकरी में फेंक दी जाती हैं, उन पर कोई काम नहीं होता। ये बताइए कि जो रेडी बांध खड़े हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ तक जो रेडी वालों को तल्लक है, रेडी वालों को अक्सर व बेशतर इनके कंडे बट्टे उठा लिए जाते हैं, और कंडा बट्टा उसका उठता है जो मंथली देता है, उसको तो कंडा बट्टा नहीं उठता। जो मंथली नहीं देता उसका कंडा बट्टा उठा लिया जाता है, फिर 500,000 रुपया लेकर उसका छोड़ दिया जाता है। ये यहाँ पर हमने कई दफ़ा इसकी भी शिकायत की है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जी, यहाँ पे भत्ता माफिया भी है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? मुतालबा ये करना चाहें, कोई जगह दे दी जाए, हमें ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पर हम सुकून से खड़े हो सकें और रोज रोज की झंझट से आज़ाद हो सकें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ताज़े, आपको पता है महंगाई इस दौर में नहीं कुछ रहा जा सकता है, तो ये बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है इस दौर में कमाना। बिल्कुल, यहाँ पर जो भत्ता माफिया है वो भी यहाँ पे रेडी बानों से भत्ता वसूल करती है, और जो भत्ता नहीं देता तो उसकी रेडियां ले जाते। उसके साथ साथ उनका मोहम्मद मकसूद, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान को तजावुजात से पाक नहीं किया जा सका। मुल्तान के मसरूफ तरीन इलाके पुराना शुजाबाद रोड पे तजावुजात बरकरार हैं। इस सूरत हाल से आगाह करेंगे सरदार अली। सरदार अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर को तजावुजात से पाक करने का जो ख्वाब दिखाया गया था जिला इंतजामिया की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो जो है पूरा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना शुजाबाद रोड पर, जो एक मसरूफ तरीन शाहराह है, लेकिन फुटपाथ पर जो है वो कब्जा माफिया ने जो है वो कब्जा कर रखा है, और इस हवाले से जो है पंजाब हुकूमत ने जो है वो एंटी मुहिम भी शुरू की थी तजावुजात के हवाले से, और 5 रोज़ गुजरने के बावजूद जो है अभी तक कोई अमलन हमें कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही। इसी हवाले से जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ ज़िलाई कौंसल और उसके अलावा ज़िला इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया था कि तजावुजात का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मुल्तान शहर को तजावुजात से पाक कर दिया जाएगा। पुराना शुजाबाद रोड पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रेडी बान और पत्थरों ने कब्जा कर रखा है, क्या वजह है, क्यों नहीं ऑपरेशन होते? सर, यहाँ पे मुझे तकरीबन 6 साल का अरसा हो गया है। मैं यही देखता हूँ, अफसरान आते हैं यहाँ जनाब ऑपरेशन करते हैं, जैसे ही ऑपरेशन करके वापस जाते हैं अफसरान, तो यहाँ रेडी वाले दोबारा आ जाते हैं। वही माफिया राज, वही गुंडा राज, हर बंदा परेशान है। अब आप देख रहे हैं कि हाईवे रोड है, यहाँ पर हर हाईवे के ऊपर हर रेडी वाला खड़ा है, हर 5 फुट के फासले पे। अफसरान आते हैं थोड़ी देर के लिए जनाब, यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, कोई वही मामूल, वही हादसा, कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं है, वक्ती तौर पे है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि एंटी तजावुजात मुहिम वीक बनाया जा रहा है, जिला इंतजामिया की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था। आज 5 रोज़ गुजर गए, तो इन 5 रोज़ के दौरान कोई जिला इंतजामिया, कोई अफसरान, कोई मेट्रोपॉलिटन की तरफ से कोई अफसर ऐसा आया जिन्होंने इन रेडी बानों को यहाँ हटाने की बात की हो, या इस हवाले से कोई ऑपरेशन किया गया हो? सर, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं है, बल्कि और मजीद यहाँ पे जो तजावुजात ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि मैं इसी इंतज़ार में कोई शायद कोई अफसरान आए और ये हल हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए। हम लोग बहुत मुतासिर हैं इससे, हमारे कारोबार मुतासिर है, हमारी शॉप्स नज़र नहीं आती हैं। आप कह रहे हैं कि आप दुकानदार हैं और यहाँ पर दुकानदार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो आखिर कौन लोग हैं जो इनको यहाँ पर इजाज़त देते हैं खड़े होने की, क्योंकि ये दुकानों के सामने ही खड़े हैं, तो वो कौन लोग हैं जो इनको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप लोग यहाँ पर रेडी लगाएं आराम से, और ये रेडी लगाकर भी यहाँ पर खड़े हैं? सर, मैं जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि अफसरान आते हैं सर, चंद मिनट का यहाँ पे ऑपरेशन किया और चले जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि शायद उन्हीं की मिली भगत हुई है, क्योंकि हम भी कहते हैं भाई यहाँ से आप बढ़ जाएं, वो हमें उल्टा जवाब देते हैं कि भाई आपकी दुकान के आगे खड़े हैं, आप रेंट दे रहे हैं, अपनी दुकान का गवर्नमेंट की जगह है। रेडी
बान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल खान का कहना है कि तजावुजात का सर्वे कर लिया गया है, कल से तामीरात पुख्ता होने के हवाले से इनके खिलाफ एक्शन होगा। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हिदायत पर पंजाब भर में ज़्यादा तजावुजात मुहिम जारी है। एक हफ्ते के दौरान पंजाब भर से जो तजावुजात हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मुल्तान में तजावुजात की क्या सूरत हाल है, अब तक जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कितनी कार्रवाई की गई हैं, कितना जुर्माना किया गया है, इस हवाले से CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हमारे साथ इकबाल खान साहब मौजूद हैं। सर, ये हफ्ता जो था तजावुजात के खात्मे के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तस किया गया था, अब तक जो है आपके डिपार्टमेंट की जानिब से कितनी कार्रवाई की गई हैं, और ये भी बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन है और सर्वे का भी आपने हुक्म दिया था, इस सर्वे की रोशनी में पुख्ता तामीरात है उन्हें खात्मे के हवाले से क्या लाए अमल तैयार किया गया? सर, एक तो मैं गुजारिश कर दूंगा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब की हमारी डायरेक्शन थी कि इसको आपने पूरे जोर शोर के साथ इस कैंपेन को चलाना है। ये पूरा वीक हमने डबल शिफ्ट में काम किया है। एक तो दिन में शिफ्ट होती थी, फिर 4 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट हो जाती थी जिसको मुख्तलिफ लोग लीड करते थे, और रात 10 बजे तक वो काम करते रहे। और इस वीक के दौरान हमने एटलीस्ट डेली 8 से 10 ट्रक सामान पोजीशन में लिया, और कम से कम 35-40 हज़ार रुपये फाइन हम लोग इम्पोज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। बाकी सर, आपको पता है शहर में हमारे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जहां उन्होंने पुख्ता इंक्रोचमेंट की हो। हमारे ये हफ्ता वीक जो था हम इसको टेम्परेरी इंक्रोचमेंट रखा लिया। अब हमारी ये कैंपेन अभी भी खत्म नहीं हुई, कल से भी चली रहेगी, जारी रहेगी इंशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब ने कहा ये आपने कंटिन्यूस रखना है, रोकना नहीं है इस अमल को। और सेकंड, जहां तक आप पुख्ता तमीरात की बात कर रहे हैं सर, वो हमारा है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए हमारा सर्वे भी हो चुका है, नोटिस भी सर्व हो चुके हैं। एक दिन हमने मुख्तस करना है, कल या परसों को हो जाएगा, जिसमें हमें स्पेशल रिजर्व फोर्स और मशीनरी वगैरह हायर करके तो उसको हम कराएंगे। अभी क्योंकि हमारा ये भानों का भी साथ सिलसिला चल रहा है, उसके अलावा इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी चल रहा है, और ये इंक्रोचमेंट भी चल रही है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2 दिन में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं बिल्डिंग, उनको डिमोलिशिंग होना शुरू हो जाएगी उनके। सर, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि डबल शिफ्ट में जो है मेट्रोपॉलिटन का रेगुलेशन अमला जो है वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन शहर की सूरत हाल की बात की जाए तो शहर में डबल फाटक, हुसैना गाई और मुख्तलिफ जो जहाँ पर तजावुजात के हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आज भी यही सूरत हाल थी, वहाँ पर तजावुजात मौजूद थे। हमने शहरियों से भी बात की तो शहरियों का कहना था कि पिछले 5 रोज़ के दौरान वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमारे पास चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनको खात्मे के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं डबल फाटक पर। वहाँ पर हमने कल भी इसके ऊपर इशू उठाया, आज भी हमने लोगों से बात की है, सुबह तक वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। आप वजह फरमा रहे हैं, आज हमारा रूट था, आज आप शायद आपने चेक नहीं किया, आज वहाँ पे ऑपरेशन किया हमने, कायदा उनको स्ट्रीमलाइन किया, जो रोड से बाहर थे उनको हमने हुआ, और सेकंड शिफ्ट में फिर ऑपरेशन होना है। हमारा शेड्यूल था पूरे हफ्ते का एक्चुअली कि हमने किस किस एरिया में कब कब करना है, हम उस शेड्यूल के मुताबिक चले हैं। यकीनन कुछ एरिया ऐसे हैं जो रह गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, आप खुद जानते हैं कि इतनी ज़्यादा रोड्स हैं, और यहाँ पे आपको पता है कम से कम 1 लाख से ज़्यादा रेडी है जो इस शहर में है। तो उस लिहाज से अगर उनसे 5000 भी रेडियाँ जब्त करने में काम, तब भी 95,000 रेडियाँ अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सड़क पे मौजूद होंगी। तो सर, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, रेगुलर बेसिस से उसको ऑपरेट करना पड़ता है। 1 दिन से 2 दिन से ये नहीं खत्म होगा, ये कंटिन्यूस महीना 2 महीने की एक्सरसाइज रेगुलर इसी तरह होती रहेगी, तो इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी आएगी। यानी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि मैक्सिमम स्पीड के साथ काम करें। सर जी बिल्कुल, CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इनका कहना है कि कोशिश यही की जा रही है कि शहर को जल्द से जल्द। गौहर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, पंजाब के ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए इकदाम। मुल्तान गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में ख्वाजा सराओं की क्लासेस होंगी। अब तक 40 ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 3 MA पास ख्वाजा सरा बतौर उस्ताद भर्ती कर लिए गए। आपको बताएं कि पंजाब के ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए इकदामात और मुल्तान गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में ख्वाजा सराओं की क्लासेस का आगाज हो चुका है। इसी मुतालिक तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा। पंजाब में पहली दफा ख्वाजा सराहों की तालीम के लिए जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट एक इकदाम करने जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में जो है बाकायदा क्लासेस की लगाई जाएंगी इनकी शाम में, और 40 से ज़ायद जो ख्वाजा सराह हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। 8 जुलाई को वजीर तालीम मुराद रास और सेक्रेटरी एजुकेशन भी आएंगे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। मजीद मेरे साथ डिप्टी DO एलिमेंट्री शाहिद इकबाल मौजूद हैं, उनसे इस प्रोजेक्ट की तफसीलात भी जान लेते हैं। पंजाब की तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 40 के करीब ख्वाजा सरा हैं जो क्रॉस जेंडर है, उनकी हम क्लासेस
शुरू कर रहे हैं। 8 जुलाई से वज़ीर तालीम मुराद राज साहब मुल्तान आ रहे हैं और बाकायदा उसका इफ्तिताह करेंगे। ऐसा पहला पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ। 40 के करीब जो है ख्वाजा असरा उनकी हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उनमें से कुछ लोग जो एमफिल थे उनको हमने ट्रेन कर दिया है कि वो उनको तालीम देंगे, उनके लिए फ्री बस्ता होगा, फ्री किताबें होंगी, उनको पिक्स एंड ड्रॉप की भी हम सहूलत देंगे, घर से आने और जाने के लिए भी। अगर कोई उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो वो गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव मुल्तान में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जहां बच्चों की अलिशबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल और गिरदो नवा में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासिर। इसी पर बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। खानेवाल और गिरदो नवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है बिजली की, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और ख़ास तौर पर वो कारोबारी हजरात जिनका कारोबार बिजली से मुंसलिक है, उनका ये कहना है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने उनको बुरी तरह मुतासर किया हुआ है। मजीद हम बात कर लेते हैं कि दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और गर्मी की शिद्दत भी है, आपके कारोबार भी बिजली से मुंसलिक है, तो क्या कहेंगे? सर क्या कहें, हम तो बहुत परेशान हैं। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, दिन में कई बार लोड शेडिंग होती है। सर बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि गरीबों का कुछ ख्याल करें। हम कारोबार तो हमारे वैसे ही तबाह हो गए हैं सर। जी, लोड शेडिंग के बायस जो है कारोबार तो मुतासर हुए हैं बुरी तरह, और ऐसा कहना दुकान एक और दुकानदार। नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की डिप्टी स्पीकर की रिहाइश का आमद हुई। वज़ीर आला का सरदार दोस्त मज़ारी से सुसर सरदार नई मज़ारी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला का सरदार दोस्त मज़ारी से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मरहूम की रूह के साल सवाब के लिए फातिहा खानी। अल्लाह ताला आपको और सोगवरान खानदान को सब्र जमील अता करे, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब का। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की डिप्टी स्पीकर की रिहाइश का आमद। वज़ीर आला का सरदार दोस्त मज़ारी से सुसर सरदार नईम मज़ारी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रहीम खान के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम कहते हैं कि कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी का हमला शुरू हो रहा है। इस पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी, बताइएगा। बिल्कुल रहीम खान में कपास जो कि एक अहम फसल है, ज़ेरे काश्त है, 4,35,000 एकड़ पर। इसी हवाले से जानते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम से। सर बताएगा कि जो कपास की फसल है इस पे किसानों के हवाले से आप क्या जो है उनको अवेयर करना चाहेंगे? गुलाबी सुंडी या फिर सफ़ेद मक्खी के जो हमले हैं वो कहाँ तक पहुँचे, उन पर कैसे कंट्रोल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास हमारे इलाके की बहुत अहम नकदावर फसल है। ना सिर्फ ये ज़िम्मेदार की खुशहाली का जरिया है बल्कि पूरे मुल्क की इकॉनमी भी इस पर डिपेंड कर रही है। तो कपास की फसल जो है इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इक्का दुक्का जगह पे देखा जा रहा है कि गुलाबी सुंडी का हमला है। गुलाबी सुंडी वाहिद कीड़ा है जो तैयारशुदा फल का नुकसान करता है। अगर इसे बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर सही आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की अहमियत को उजागर करने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मजीद जाने की अतर लाशारी से। जी अतर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज मकसूद साहब, MS बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर समेत बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन और कितना ज़रूरी है कि लोगों को अपने इस जिम्मेदारी का ख्याल करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन का और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो वैक्सीनेशन के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि बहुत अहम बात यह है कि जी अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और हमने दूसरों को प्रोटेक्ट करना है तो वाहिद सॉल्यूशन वैक्सीनेशन ही है। बहुत सारी इसके बारे में पब्लिक हियरसेज हैं या राह हैं कि जी इसका फ़ायदा है नहीं है क्या है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि हमें खुद ज़ाती तौर पे फैसला नहीं करना चाहिए। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फैसला कर चुकी है, हमारी गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर चुकी हुई है और इसके फ़वाइद सामने आ रहे हैं कि अगर खुदा न खासा किसी को इन्फेक्शन होती भी है तो बड़े मिनिमम लेवल की होती है, सेहत का नुकसान कम होता है, अल्लाह ना करे जानी जो नुकसान हो सकता है तो उससे हमारी बचत है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये तो बगैर किसी सेकंड क्वेश्चन के हम इमीडिएटली इसकी कंप्लायंस करनी भी चाहिए और दूसरों को तरगीब भी देनी चाहिए। दूसरों को तरगीब भी देनी चाहिए। सर क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तरला सारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे।